हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोग के बीच लेके आई हूँ फॉरेन सोर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत। हमारे संविधान में फॉरेन कंट्री से कुछ कुछ चीज़ें ली गई थी जिससे संविधान बनाया गया था। पहले नंबर पे लिया गया था ब्रिटेन से लिया गया था नागरिकता, सरकार की संसदीय प्रणाली, विधि का नियम, विधि निर्माण की प्रक्रिया और रीट में लिया गया था सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 में, और 226 में हाई कोर्ट लिया गया था। उसके बाद से लिया गया था संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए से लिया गया था प्रस्तावना का विचार, मौलिक अधिकारों का विचार, जो पार्ट 3 में आर्टिकल 12 से 35 तक है। राष्ट्रपति का पद, राष्ट्रपति का निर्वाचन, राष्ट्रपति का महाभियोग और निलंबन। उसके बाद से इसमें लिया गया था न्यायिक पुनर्विलोकन, सर्वोच्च न्यायालय और न्यायपालिका की सर्वोच्चता। उसके बाद से लिया गया था आयरलैंड देश से लिया गया था राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जो पार्ट 4 आर्टिकल 36 से आर्टिकल 51 तक है। राष्ट्रपति के निर्वाचन की विधि ली गई थी। एकल संक्रमणीय और प्रत्यक्ष मतदान प्रणाली ली गई थी। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में 12 सदस्यों की नियुक्ति आयरलैंड से ही लिया गया था। सब राष्ट्रपति द्वारा दिए जाने वाले पुरस्कार एवं सम्मान, ये सारी चीज़ें आयरलैंड से ली गई थी। उसके बाद से लिया गया था कनाडा से लिया गया था। कनाडा से संज्ञात्मक शक्तियाँ में क्या था कि जो केंद्र राज्य से सदैव मजबूत रहेंगी। उसके बाद से लिया गया था राज्यपाल का पद, गवर्नर का पद लिया गया था। उसके बाद से था फ्रांस से लिया गया था गणतंत्र राष्ट्र का विचार। उसके बाद से लिया गया था स्वतंत्रता, बंधुता और समानता का विचार। फ्रांस के बाद से लिया गया था रूस से सिर्फ इम्पोर्टेंट एक ही चीज़ लिखी गई थी, राजनीतिक, सामाजिक एवं आर्थिक न्याय का विचार। उसके बाद से लिया गया था ऑस्ट्रेलिया देश से लिया गया था प्रस्तावना की भाषा, लैंग्वेज ऑफ प्रियम्बल। संघ एवं राज्य के बीच संबंध, राष्ट्रपति द्वारा बुलाया जाने वाला संयुक्त अधिवेशन, देश में राज्यों के मध्य व्यापार एवं वाणिज्य की स्वतंत्रता और समवर्ती सूची, ये सारी चीज़ें ऑस्ट्रेलिया से ली गई थी। उसके बाद से ऑस्ट्रेलिया के बाद से जो देश था वो था दक्षिण अफ्रीका से लिया गया था संविधान संशोधन की प्रक्रिया, राज्यसभा सांसदों का निर्वाचन। उसके बाद से जर्मनी से सिर्फ दो चीज़ें ली गई थी, आपातकालीन शक्तियाँ, आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन। इसके बाद से लिया गया था जापान से लिया गया था विधि के तहत स्थापित प्रक्रिया। दोस्तों, अगर आप लोग को ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा और आप लोग के लिए बेनिफिट होगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें।